वेलकम टू नॉलेज एडिक्ट्स। आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। गाइस, एग्जाम्स के लिए बहुत ही कम समय बचे हैं और हम सभी को सबसे ज़्यादा जो फियर है वो पीएनटी का है कि पीएनटी में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो अभी एग्जाम्स के बहुत कम दिनों में मैंने डिसाइड किया है कि मैं फटाफट आपको एक ऐसे सेशंस बना के दूँ जिससे आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत आसान होता है। तो ज़्यादा समय न लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके आपके फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको किसी भी बात का डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द एजेंट विच प्रोड्यूस म्यूसिस। गाइस, अगर देखो एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर आप चैप्टर वाइज मांगने की कोशिश करोगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट मैं जो सेशंस बना रहा हूँ आप उसके ऊपर भी फोकस करते हो तो एग्जाम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि इस चार में से ऐसे कौन सा एजेंट्स है जो म्यूसिस प्रोड्यूस करता है। हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है मायोटिक, फाइब्रिनोलाइटिक, माइड्रेटिक, डायूरेटिक। गाइस, ये जितने भी चार मैंने वो डेफिनेशंस के क्वेश्चंस दिए हैं इनको याद रखना है। जो ऑप्शंस में मैंने जो जितने भी डेफिनेशन दिए हैं उसको एकदम परफेक्टली चेक करो, क्योंकि एग्जाम में ये डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। डेफिनेशन देखो, उसमें जो ड्रग्स है यूज़ होते हैं उसके एग्जाम्पल्स भी देख लो। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मायोटिक। यस, मायोटिक्स आर द एजेंट विच प्रोड्यूस मियोसिस। जो मायोटिक है वही क्या प्रोड्यूस करते हैं, मियोसिस। सेकेंड, द ड्रग यूज टू प्रोड्यूस मियोसिस नेमली। अब मियोसिस तो हमको पता चल गया कि जो मायोटिक होते हैं वो मियोसिस प्रोड्यूस करते हैं। तो वो अब ड्रग कौन से होते हैं जो मियोसिस प्रोड्यूस करते हैं? तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है एड्रेनलिन, एट्रोपिन, होमाट्रोपिन एंड पिलोकार्पिन। एंड गाइस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पिलोकार्पिन। द ड्रग यूज टू प्रोड्यूस मियोसिस नेमली पिलोकार्पिन। याद रखना। थर्ड, मियोसिस मीन्स, अब हमने पहला डेफिनेशन देखा, फिर मायोटिक का डेफिनेशन देखा तो हमको समझ गया कि मायोटिक मतलब जो ऐसा एजेंट जो क्या प्रोड्यूस करता है, मियोसिस। फिर हमने ड्रग भी देख लिया कि कौन सा ड्रग मियोसिस प्रोड्यूस करता है। अब मियोसिस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया मैंने है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपिल होता है, कि डायलेशन ऑफ पिपिल होता है, कि रिलैक्सेशन ऑफ पिपिल होता है, या नन ऑफ द अबव। आपको बता दो कि जो मियोसिस है कहीं ना कहीं आई से रिलेटेड है ना। तो प्यूपिल क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, डायलेट होता है कि रिलैक्स होता है? तो गाइस, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। यस, मियोसिस मीन्स कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, और जो डायलेशन ऑफ प्यूपिल है वो आपका होता है माइड्रेटिक। जो माइड्रेटिक्स मतलब क्या होता है, जो माइड्रियासिस प्रोड्यूस करते हैं, और माइड्रियासिस मतलब होता है डायलेशन। और यहाँ पर मियोसिस बोला तो मियोसिस मतलब होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। तो इन दोनों का डिफरेंस याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। फोर्थ, एग्जाम्पल ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स इंक्लूड डैश। गाइड, पैरासिम्पैथोमिमेटिक, सिम्पैथोमिमेटिक, ये जो भी डेफिनेशंस है इनको अच्छे से कंपेयर करके, इनके ड्रग्स को कंपेयर करके याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर बोला कि पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स में कौन कौन आते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है पिलोकार्पिन, एड्रेनलिन, फिनालेप्रिन, एट्रोपिन। एंड गाइस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पिलोकार्पिन। एग्जाम्पल ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स इंक्लूड पिलोकार्पिन। हमने देखा जो पिलोकार्पिन है वो कहीं ना कहीं कहाँ पर यूज़ हुआ, मियोसिस में यूज़ हुआ है। तो मतलब मियोसिस में कौन से ड्रग यूज़ होते हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स यूज़ होते हैं, तो जिसका एग्जाम्पल है पिलोकार्पिन। फिफ्थ, एग्जाम्पल ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स इंक्लूड। अब पैरासिम्पैथोमिमेटिक देख लिया, अब सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स में कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है एड्रेनलिन, फिजियोस्टिगमाइन, फिनालेफ्रिन, और बोथ ए एंड सी, मतलब एड्रेनलिन और फिनालेफ्रिन दोनों भी। एंड गाइस, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। यस, एग्जाम्पल ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग इंक्लूड्स एड्रेनलिन एंड फिनालेफ्रिन। Sixth, dash are the agents used in the treatment of hypertension. अब हाइपरटेंशन मतलब क्या, कि जहाँ पर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जो नॉर्मल लेवल से ऊपर हो जाता है, तो उसके लिए आपको ड्रग लेना पड़ेगा कि जो आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको कम कर दे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है एंटीमेटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंशन, एनाल्जेसिक। And guys, your correct answer is option B,
एंटी हाइपरटेंसिव। यस, उसके अब आपका हाइपरटेंशन हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए उसका अपोजिट लेना पड़ेगा, तो उसका अपोजिट क्या आएगा, एंटी हाइपरटेंसिव। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एंटी हाइपरटेंसिव। यस, एंटी हाइपरटेंसिव आर द एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। 7. All are the example of hypertensive drug except guys, ये चार में से 3 ड्रग हाइपरटेंसिव ड्रग एज ए हाइपरटेंसिव ड्रग यूज होता है, मतलब हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है कोलिनिडीन, रेसरपाइन, एटेनॉल, कैफीन। एंड गाइस द करेक्ट आंसर इज कैफीन। यस, एक्सेप्ट caffeine, all are the drugs which are used in the treatment of hypertensive drug। मतलब क्लोनिडीन, रेसरपाइन, एटेनॉल, ये जितने भी ड्रग है ये हाइपरटेंशन में काम आते हैं, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, मतलब ये एक्ट करते हैं एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। 8 डैश इज द बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। गाइस, आप एग्जाम के लिए अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, ये सब कुछ देख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं यही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है फेंटोलामाइन, प्रोप्रानोल, हाइड्रोलाजिन, थायाजाइड। एंड गाइस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोप्रानोल। यस, प्रोप्रानोल इज द बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। याद रखना कि बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का एग्जाम्पल क्या है, प्रोप्रानोल। और ये जो ऑप्शन है ना फेंटोलामाइन, ये अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, और जो ये हाइड्रोलाजिन है ना, ये एक्ट एज अ वेसोडाइलेटर का काम करता है, और जो थायाजाइड है ये एक्ट करता है एज अ डायोरेटिक। तो ये सब आपको याद रखना है कि कौन सा ड्रग किस काम के लिए यूज होता है। 9 डैश आर द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का यूज होता है, तो कौन से ड्रग्स है जो एक्ट करते हैं एज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है निफेडाइपिन है, कि एम्लोडाइपिन है, कि फेलोडाइपिन है, कि तीनों भी है, ऑल ऑफ द अबव है। सो गाइस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यस, निफेडाइपिन, अम्लोडाइपिन, फेलोडाइपिन आर द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। 10 डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। गाइस, एनाल्जेसिक का मतलब आपको पता है कि जो आपके पेन को सप्रेस करता है, मतलब दर्द को गायब कर देता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन दे कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक के एग्जाम्पल कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया आइबुप्रोफेन है, कि एस्पिरिन है, कि कोडिन है, कि डाइक्लोफिनेक है। एंड गाइस योर करेक्ट आंसर इज, नार्कोटिक बोला है, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कोडिन। यस, कोडिन आर द एग्जाम्पल ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। कोडिन, मॉर्फिन, ये सब नार्कोटिक एनाल्जेसिक में आ जाते हैं। और बाकी के जितने भी ऑप्शन दिए ना, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, डाइक्लोफिनेक, ये सब भी एनाल्जेसिक ही है, बट ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। 11 एस्पिरिन रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर बाय एक्टिंग ऑन डैश। अभी आपको पता है कि आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पढ़ने पड़ते हैं, एड्रेनलिन का, एस्पिरिन का। तो यहाँ पर मैंने एस्पिरिन का फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस पूछा है कि एस्पिरिन रिड्यूस करता है बॉडी टेम्परेचर को। यह सबको पता है कि बुखार के समय हमें एस्पिरिन लेते हैं, वो कैसे बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस कर पाता है। तो किसी न किसी को एक्ट करता होगा, तो किस पे एक्ट करता है, वो हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है, कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे एक्ट करता है, कि लीवर पे करता है, कि मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर पे करता है। एंड गाइस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। यस, एस्पिरिन रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर बाय एक्टिंग ऑन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम होता है, वो एक्ट करता है एज अ टेम्परेचर को रेगुलेटर करने का, टेम्परेचर रेगुलेटर है वो हाइपोथैलेमस, तो याद रखना दिमाग में। 12 डैश आर द एजेंट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन है जिसको हम नाम देते हैं कि वो वोमिटिंग में यूज होता है। वो एंटीइमेटिक है, एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटीसेप्टिक है। एंड गाइस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एंटीइमेटिक। यस, एंटीइमेटिक्स आर द एजेंट्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग। जो भी एंटीइमेटिक में आते हैं वो सारे के सारे वोमिटिंग में यूज होते हैं। 13 डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग। अब हमें पता तो चल गया कि एंटीइमेटिक ड्रग्स होते हैं वो वोमिटिंग में ट्रीट करते हैं, पर एंटीइमेटिक ड्रग के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है एफेड्रिन है, सुडोएफेड्रिन है, प्रोमिथाजाइन है, कि फिनाइलेफ्रिन है। एंड गाइस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी,
Promethazine. Yes, promethazine are example of drug used in the treatment of vomiting. 14. Dash are the agent which suppress the appetite, है ना, खाने का क्रिया को, and help in the treatment of obesity. अब इस चार में से ऐसे कौन से किसको एक ऐसा एजेंट माना जाता है जो सप्रेस करता है आपके एपेटाइट को और आपके ओबिसिटी को मेंटेन करने का काम करता है, आपके ओबिसिटी को ट्रीट करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया एनालेप्टिक, एंटीनियोप्लास्टिक, कार्मिनेटिव, एनोरोक्सियंट्स। गाइस जितने भी चार ऑप्शन दिए चारों के डेफिनेशन देख लो क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। एंड गाइस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एनोरेक्सियंट्स। यस, एनोरेक्सियंट्स आर द एजेंट विच सप्रेस एपेटाइट एंड हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। 15. डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ एनोरेक्सियन। अब एनोरेक्सियन का हमने डेफिनेशन तो देख लिया कि वो एपेटाइट को सप्रेस करता है, बट उसमें ड्रग्स कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है एम्फेटामाइन, फेनफ्लुरामाइन, मेजिंडोल एंड ऑल ऑफ द अबव। एंड गाइस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यस, एम्फेटामाइन, फेनफ्लुरामाइन, मेजिंडोल आर द एग्जाम्पल ऑफ एनोरेक्सियन। होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके आपके फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको किसी भी बात का डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।